हेलो कर्नल सुभाष, मैं आपके 2 मिनट चाह रहा था, आपके पास टाइम है थोड़ा सा? यस बोलिए। कर्नल सुभाष, आप अभी कहाँ पे हैं? कहाँ पे आप पोस्टेड हैं? मैं पंजाब के बॉर्डर पे हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। कर्नल सुभाष, आपको बस मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ, आप वापस आ जाइए। क्यों भाई? कर्नल सुभाष, बेकार में खड़े हुए हैं आप इसीलिए खड़े हुए हैं ना कि हमारे मुल्क में सुकून रहे, हमारे मुल्क के लोग खुश रहें, अमन शांति से रहें, कोई दूसरे मुल्क का इंसान आके यहाँ पे सुकून खत्म ना कर दे। कर्नल सुभाष, आप बिल्कुल बेकार में खड़े हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप वापस आ जाइए यार। नहीं, तू कौन होता है भाई? तू मेरे को वापस बुलाने वाला? इसलिए कर्नल सुभाष, इसलिए कि दूसरे वाले हमारे अंदर आके सुकून खत्म करेंगे, ये बाद में होगा। कर्नल सुभाष, हमारे अपनों ने ही सुकून खत्म कर रखा है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं वहां खड़े होके। अब मेरी बात सुनिए कर्नल सुभाष, फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे मुल्क में पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान सुकून में नहीं है। अपने ही लोगों ने कसम खा रखी है कि इस देश को, इस वतन को बेसुकूनी में बदल देंगे। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी जला देते हैं। कर्नल सुभाष, हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये नहीं समझते कि चिल्लाने से, नारे लगाने से कुछ हासिल होता नहीं। क्योंकि कर्नल सुभाष, अगर उनको कुछ लोग एंटी सोशल कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं, तो वो लोग जो अपने आप को नेशनल कहते हैं कर्नल सुभाष, वो अपने ही लोगों को मार देते हैं, अपने ही लोगों की पिटाई कर देते हैं कोर्ट में घुस के। कर्नल सुभाष, सुकून यहाँ नहीं है, आप जहाँ खड़े हुए हैं वहां तो सुकून है। मैं कई दिनों से ये देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान को हो क्या गया। कर्नल सुभाष, आप जैसे लोगों की इतनी इज्जत करता हूं मैं, पूरा हिंदुस्तान इज्जत करता है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं। आप कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, वहां पे खड़े हुए हैं अपने परिवार को छोड़ के, इसलिए कि हम लोग हिंदुस्तान में सुकून से रह सके। हिंदुस्तान से अगर किसी दिन पूछेंगे ना कि असल में तुमसे मोहब्बत कौन करता है, तो हिंदुस्तान भी शायद शर्मिंदा हो जाए और सोच में पड़ जाए कि असल में मेरा है कौन। कर्नल सुभाष, एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि अगर कोई गुस्सा दिखा रहा है और किसी की दुकान जला दी या किसी का मकान जला दिया, किसी की गाड़ी जला दी, कुल मिला के हिंदुस्तान की करेंसी का ही नुकसान किया है। अगर कॉलेज के लड़कों ने रोड जैम कर दिया, तो वो ये क्यों नहीं समझते कि वो हिंदुस्तान का ही आदमी है जो उस जैम के चक्कर में पिछले 8 घंटों से एम्बुलेंस में फंसा हुआ है और एक एक सांस मुश्किल से ले रहा है कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, तो जो लोग उनको मार रहे हैं वो कैसे नेशनल हो गए? क्योंकि एक हिंदुस्तानी को ही मारा आपने। ये भी समझ में नहीं आता कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम टॉलरेंट हैं बहुत ज्यादा, 2 ही घंटे के बाद वो खुद चिल्लाने लगते हैं, किसी को मारने लगते हैं। मैदान की तो जरूरत भी नहीं पड़ती अब जंग के लिए कर्नल सुभाष। ये बहुत बड़ी चीजें हैं सोशल मीडिया, इसी पे जान लेने और मार देने की कस्में खाई जाती हैं, और होते हिंदुस्तानी हैं। 1947 में हमें आजादी मिली थी ये सोचने के बाद कि अब तो सुकून से हैं, अब तो सब एक हैं। हमें क्या पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई किसी को नहीं समझेगा। जब हम पे राज था ना किसी का और हम पे जुल्म होता था, तो इस बात का तो इत्मीनान रहता था कि ये दूसरे हैं जो हम पे जुल्म करते हैं और हमें मारते हैं। अब जब एक दूसरे को मारते हैं ना, तो ज्यादा अफसोस होता है कि ये तो सब अपने हैं जो एक दूसरे को मारते हैं। कर्नल सुभाष, आपके अलावा कुछ लोगों की और जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क में सुकून, अमन और शांति कायम रखें, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का भी होता है। कभी कभी उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये वतन के लिए नहीं, ये वतन से ही लड़ पड़े हैं। एक और चीज, रहते तो हम हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आज भी हम ढूंढते हैं हिंदुस्तानियों को। नवेद, हम अपने मुल्क की खातिर इधर सड़क पे खड़े हैं कि हमारे मुल्क के बाशिंदे सुकून से, आराम से, चैन से रहें, तरक्की करें। ये रिजर्वेशन का मामला, ये मजहब का मामला, ये उस मजहब का मामला, जेएनयू का मामला हो, ये आपस में अलगाववाद ठीक नहीं है। मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहो। हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए सड़क पे खड़े हैं, तुम हमें चैन सुकून दो ताकि हम अपने घर वालों के साथ मेल मिलाप करने के लिए टेलीफोन से बात कर सकें, सड़क से आ सकें, ट्रेन से आ सकें। हमारे बाशिंदों के, हमारे फौजियों की डेड बॉडी तक नहीं जा सकी जींद में उसकी पौन की। नवेद, मैं यहाँ सड़क से अपनी वाइफ से बात करता हूँ हफ्ते में 1 दिन जी, और मेरे को जो जो सुनने में मिलता है कि फलानी जेएनयू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आंदोलन कर दिया, फलाने रिजर्वेशन की वजह से हरियाणा में आगजनी कर दी, तो ये सुन के बहुत दिल को दुख होता है। कर्नल सुभाष, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को कि इतनी लड़ाइयां तो बॉर्डर पे नहीं हो रही सरहद पे, जितनी ये मुल्क के अंदर हो रही हैं, और सबसे अफसोस की बात ये कि आपस में लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच कर्नल सुभाष, और मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर आपको जरा से भी बुरा लगा हो, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे थोड़ी सी गलत बात करी, लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका ठीक है, और मुझे ये मालूम है कि आप वहाँ पे बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच नावेद। जय हिंद, जय हिंद।